Hello guys, in this video I am talking about GSP, which is an important topic from examination point of view. So सबसे पहले बात करते हैं GSP है क्या. So GSP is stand for Java Server Pages. So जैसे कि नाम ही से पता चल रहा है कि ये सर्वर टेक्नोलॉजी है विच इज़ बेस्ड ऑन जावा. तो जावा JSP क्या है, मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताता हूँ, आप ध्यान से सुनना. JSP is just an extension of servlet which provide more functionality than a servlet. So मतलब इसका मतलब ये है कि वो एक एक्सटेंशन है सर्वलेट का. वो है कुछ नहीं, बस एक सर्वलेट है जो कि प्रोग्रामर्स ने बिल्ड ही करा है कि in order to it is built because in order to reduce the effort of a developer or a programmer. तो वो बनाया इसलिए गया है कि वो जो डेवलपर है, वो प्रोग्रामर है, उनका एफर्ट जो है वो रिड्यूस कर सके, मतलब वो डेवलपमेंट को ईजियर बना देना है. तो एक बॉर्डर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो जब कंपाइल होता है वो लास्ट में बनता क्या है, सर्वलेट है. जो JSP पेज है वो कंपाइल होके लास्ट में सर्वलेट बनता है, जिसकी वजह से आप सर्वर पे काम कर सकते हो. तो सबसे पहले बात करते हैं अब इसका एक्सटेंशन क्या होता है. मैं आपको पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे वहाँ एग्ज़ाम में. इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .JSP. और अब देखा जाए तो होता क्या है, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैं दिखा देता हूँ आपको. तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सर्वलेट ऐसे हम ऐसे क्रिएट करते हैं सर्वलेट को. अब ये कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने आपको एक एक करके चीज़ बता दी थी कि ये कैसे बनता है सर्वलेट, मतलब एक एक की कौन किसको एक्सटेंड करता है, कौन किसको इम्प्लीमेंट करता है, मैंने आपको बता दिया था. अब बात करें JSP की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं सर्वलेट को, वो एक जावा है, ठीक है. ये सारी चीज़ जो मैंने लिखी है वो जावा है, और मैं जावा के अंदर जो HTML है मेरा, मैं उसको भेज रहा हूँ. और कैसे भेज रहा हूँ, जावा की ही मदद से भेज रहा हूँ. मैंने पहले प्रिंट राइटर का एक ऑब्जेक्ट उठाया, और ऑब्जेक्ट में जो प्रिंट एलन मेथड है उससे मैंने एक एक करके टैग्स भेजे, और वो टैग पूरा कंबाइन होके जो मेरे फ्रंट एंड में है वो कंबाइन होके एक पूरा HTML पेज बना देते, तो हमें रिजल्ट दिख जाएगा. बट दिस इज़ नॉट एन एफिशिएंट वे इन ऑर्डर टू मेक द सर्वलेट, मतलब सर्वर. बिकॉज इसमें क्या होता है, अगर आप HTML में काम कर रहे हो तो ये बाद में जावा कंपाइल होके क्या बन रहा है, HTML बन रहा है, मतलब फ्रंट एंड में आपको HTML दिख रहा है. और इसकी कुछ डिसएडवांटेज है, मतलब आपको हर बार out.println से लिखना पड़ेगा और एक एक करके टैग भेजने पड़ेंगे, फिर वो कंबाइन होके एक HTML पेज बन जाएगा. तो ये एफिशिएंट वे नहीं है, क्योंकि आपको देखो जो ड्राई रन प्रिंसिपल है इसमें, विच मीन डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, जो कि एक प्रोग्रामर का रूल होता है कि अपने आप को रिपीट नहीं करो, वो यहाँ ब्रेक हो रहा है, तो आपको हर चीज़ रिपीट करनी पड़ेगी. तो ये इट्स नॉट अ एफिशिएंट वे. तो इसके लिए बाद में जो प्रोग्रामर है उन्होंने एक तरीका लाया विच इज़ JSP, विच इज़ जावा सर्वर पेजेस, इन ऑर्डर टू मेक दिस. तो उसमें क्या होता है, उसमें आप जावा के अंदर HTML नहीं भेजते हो, उसमें आप HTML के अंदर जावा लिख सकते हो. मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करता है, जस्ट लाइक दिस. सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ home.jsp, ठीक है. अब मैंने फायर करा https www.facebook.com/home. तो मैंने उसका होम पेज फायर करा. तो होम पेज जैसे मैं फायर करूँगा तो मैंने मैप कर दिया है ये सर्वर पेज. जैसे ही वो चीज़ फायर होगी तो ये चीज़ हमें शो होगा. तो इसमें क्या होता है, जो JSP होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, वो एक प्लेन HTML होता है, बट HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो आप उसमें, ठीक है. बट उसमें एक और चीज़ होती है कि उसमें आप जावा भी लिख सकते हो, जावा कोड होता है उसको लिख सकते हो आप इजीली. सो दिस इज व्हाट द JSP विच इज जावा सर्वर पेजेस. अब मैं आपको थोड़ा एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही बताता हूँ, तो देखते जाइए आप. JSP is a powerful web technology. Using JSP you can create dynamic content based web pages. अब जो मेन डिसएडवांटेज क्या होता है सर्वलेट का, वो ये होता है कि आप हमेशा स्टैटिक कंटेंट भेज सकते हो, मतलब आपको कुछ भी करना होगा तो आप स्टैटिकली प्रिंट करा के भेज सकते हो, बट दिस इज़ नॉट द एफिशिएंट वे. सो JSP आया. JSP की वजह से आप जो आपका लॉजिक और जो आपका HTML का कोड है, लॉजिक और जो UI पार्ट है, वो दोनों आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, उसको अलग अलग आप मेंटेन कर सकते हो.
दिस इज व्हाट जीएसपी इज। तो इट अलाउ प्रोग्रामर टू इंसर्ट द जावा कोड डायरेक्टली इनटू एचटीएमएल। मैंने क्या कहा आपको, एचटीएमएल के अंदर हम जावा लिख सकते हैं, वही चीज़ बता रहा है कि ये इंसर्ट कर सकते हैं जावा कोड डायरेक्टली इनटू एचटीएमएल और मेकिंग डेवलपमेंट कोड ईजियर व्हाइल इन सर्वलेट वी हैव टू यूज प्रिंटलन। मैंने आपको बताया आउटडोर प्रिंटलन करके हमें एक एक चीज़ भेजनी पड़ेगी, तो ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है। और फिर जेएसपी यूजर कंटेनर लॉजिक आर सेपरेटेड, ये भी मैंने आपको बता दिया, आप अच्छे से पढ़ लीजिए इसे, और अगर आप ये लिख के आएंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मेजर एडवांटेज ऑफ जेएसपी पेजेस इज दैट इन केस जेएसपी पेज इज मॉडिफाइड देयर इज नो नीड टू रिकम्पाइल रीडिप्लॉय द प्रोजेक्ट। अब ऐसा होता है जैसे आप जेएसपी, मेजर एडवांटेज ये है कि आपका डेवलपमेंट, पहले तो जो डेवलपर है उसको कम कोड लिखना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, रिपीटेशन नहीं होगा। अब एक और चीज़ है कि आपको बार बार वो रीडिप्लॉय और रिकम्पाइल नहीं होगा, जो कि सर्वलेट में होता है, इसमें नहीं। अब कंपोनेंट ऑफ जेएसपी देखता हूँ मैं। सबसे पहले कंपोनेंट से पहले कंपोनेंट कितने होते हैं, कंपोनेंट के थ्रू बनता है जेएसपी। मतलब जेएसपी आपको पता है एचटीएमएल है, प्लेन एचटीएमएल है, बट एचटीएमएल के साथ साथ उसको पता कैसे चलेगा कि मुझे लास्ट में जो जावा है उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे लास्ट में इसको कंपाइल करके एक वो बनाना है, क्या कहते हैं, एक सर्वलेट बनाना है। वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा हमें इसी वजह से, बाय यूजिंग द कंपोनेंट ऑफ जेएसपी विच इज़ डायरेक्टिव स्क्रिप्टिंग और एक्शन। ये आप याद कर लीजिए, डायरेक्टिव स्क्रिप्टिंग और एक्शन। तो फर्स्ट वन, पहले मैं आपको स्क्रिप्टिंग बताता हूँ, डायरेक्टिव के बाद में आता हूँ मैं। पहले मैं आपको स्क्रिप्टिंग बताता हूँ जिससे आपको ये समझ आ जाएगा। तो स्क्रिप्टिंग में कितनी चीज़ें होती हैं, स्क्रिप्टिंग पहले मैं बता देता हूँ स्क्रिप्टिंग क्या होता है। जेएसपी स्क्रिप्टिंग एलिमेंट इज अ मैकेनिज्म फॉर एम्बेडिंग जावा कोड फ्रेगमेंट इन डायरेक्टली इनटू एचटीएमएल। अब मैंने आपको बताया कि जावा कोड लिख सकते हो आप जिसमें एचटीएमएल के अंदर, बट कैसे लिख सकते हो, तो कोई तरीका भी होगा। अगर आप डायरेक्ट खाली जावा कोड जस्ट लाइक इंट ए इक्वल्स टू सी, इंट ए इक्वल्स टू एनीथिंग लाइक 8 और फ्लोट बी इक्वल्स टू 8.4 ऐसा लिखोगे तो वो डायरेक्ट एचटीएमएल मतलब उसको एक पर्टिकुलर पैराग्राफ मानेगा और लाइक हेडिंग मानेगा, कुछ भी मानेगा जो कि जिसके अंदर वो देगा, मतलब वो इंटरप्रेट नहीं करेगा उसको जावा कोड में। तो वो कैसे करेगा, वो स्क्रिप्टिंग टैग की वजह से करेगा। फर्स्ट वन तो पहले से बताता हूँ, 3 स्क्रिप्टिंग टैग होते हैं विच इज़ फर्स्ट वन इज डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या होता है, अगर आपको डिक्लेयर करना है, declaration are used to declare the variable and method that you can use in the JSP document, ठीक है। a declaration part is initialized when JSP document is initialized। जैसी JSP document initialize होगा वैसे ही हमारे डिक्लेरेशन जो मैंने डिक्लेयर करा था वो इनिशियलाइज हो जाएंगे। अब इसका जो वो है, क्या कहते हैं, इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है, स्क्रिप्टिंग टैग का डिक्लेरेशन। अब इसका टैग क्या है, टैग है आपका लेस देन परसेंटेज और या एक्सक्लेमेशन मार्क और दिस इज द सिंटैक्स, ठीक है। ये सिंटैक्स है डिक्लेरेशन का। अब डिक्लेरेशन करते कैसे हैं, अब जैसे मैंने एज देनी है अपनी, तो मैं इंट एज दूंगा इक्वल्स टू 21, थोड़ा देख लेना आप, इज इक्वल टू 21, तो ये डिक्लेयर हो गया। अब मैं इसको कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ इन जेएसपी पेज, ओके, दैट्स क्वाइट इजी। तो आप ये देख लीजिए, आप कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं इसमें, ओके, एनीथिंग। सो अब देखते हैं कि ये मैंने वही इसमें ये चीज़ लिखी है कि कैसे आप डिक्लेयर कर सकते हो, ऐसा लिख दोगे तो आ जाएगा। और फिर होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है, कोड प्लेस विद इन द एक्सप्रेशन एलिमेंट इज रिटर्न टू आउटपुट स्ट्रीम ऑफ द रिस्पॉन्स। यू डिडंट राइट आउट प्रिंटलन टू राइट द डेटा। अब मुझे वहाँ सर्वलेट में मैंने दिखाया आपको, पहले प्रिंटर जो राइटर है, प्रिंट राइटर, उसका जो ऑब्जेक्ट दिखाना पड़ता था, ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेथड थी जस्ट लाइक प्रिंट एलन, वो मेथड को मैंने एग्जीक्यूट करना पड़ता था हर एक बार जब भी मैं HTML भेज रहा हूँ। तो एक्सप्रेशन में क्या होगा, एक्सप्रेशन में ये चीज़ नहीं होगी। मुझे जैसे प्रिंट कराना था, तो इन ऑर्डर टू प्रिंट दैट आई डोंट नीड टू टेक आउट द प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट विच इज़ आउट, तो मुझे बिना उसके करना है। तो कैसे करूँगा मैं, मुझे क्या करना है, देखिए आप, ये क्या है, एक्सप्रेशन टैग लेस देन परसेंटेज इक्वल्स टू, यहाँ मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा और यहाँ परसेंटेज से बंद कर। अब देखिए आपने डिक्लेयर तो कर दिया, यहाँ आपने डिक्लेयर कर दिया जस्ट लाइक इंट, यहाँ मैंने एज लिखा, एज इक्वल्स टू 21 लिख दिया। अब मैं यहाँ प्रिंट कैसे कराऊंगा, प्रिंट कराने के लिए एक्सप्रेशन टैग होता है, यही कह रहा है आउटपुट स्ट्रीम ऑफ द रिस्पॉन्स में मुझे आउटपुट स्ट्रीम में कैसे प्रिंट कराना है। तो मैं कैसे करूँगा, मैंने यहाँ लिख दिया अपना क्या कहते हैं,
डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन टैग है, ठीक है, ये डिक्लेरेशन है, ये एक्सप्रेशन टैग है। अब मैंने क्या कर दिया यहाँ, और ये क्या है, ये स्क्रिप्टलेट टैग है। अब स्क्रिप्टलेट टैग क्या होता है, स्क्रिप्टलेट टैग में आप कोई भी जावा कोड दे सकते हो, ठीक है, जस्ट लाइक मेथड भी दे सकते हो आप यहाँ। मतलब अगर बहुत ज़्यादा प्रिंट जावा कोड को एग्जीक्यूट करना है तो आप यहाँ इस स्क्रिप्टलेट टैग से कर सकते हो। स्क्रिप्टलेट टैग में खाली लेस देन परसेंटेज होता है, इसमें कोई इक्वल टू और एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं होता है, इसके अंदर आप जावा कोड दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर को क्या कर दिया, मैंने x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5, अब मैंने z इक्वल्स टू वैल्यू x बाई 5 y कर दी, तो यहाँ एग्जीक्यूट हो गए। मैंने क्या कहा आपको, जावा कोड लिख सकते हो, जावा कोड ही तो है। यहाँ मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया, यहाँ मैंने उसकी वैल्यू वो कर दिया, साइन कर दी, जस्ट लाइक 5, वाई में 5 गया और दोनों को, अब यहाँ आंसर 1 आया। अब मैं इसको प्रिंट कैसे करूँगा, इसके अंदर नहीं हो सकता है। इसको प्रिंट करने के लिए आपको एक्सप्रेशन टैग का यूज़ करना पड़ेगा विच इज़ दिस वन। तो मैंने अगर लेस देन परसेंटेज इक्वल टू z ये कर दिया, तो यहाँ ये क्या करूँ, इसका आउटपुट निकल गया। बहुत सिंपल है। मैं आपको और एग्जांपल देके इसको कंफ्यूज नहीं करूँगा, आप इसी एग्जांपल को देखिए। तो मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में बता देता हूँ, मतलब अगर आप एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको बता के कि कैसे करेंगे। जैसे मैंने यहाँ डिक्लेरेशन टैग लगाया, सबसे पहले मुझे डिक्लेयर करना है अपने वेरिएबल्स को। अब डिक्लेयर कैसे करूँगा मैं, जस्ट लाइक मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने इंट एक्स वाई जेड करा, ठीक है, एक्स वाई जेड मैंने यहाँ क्लोज कर दिया, मैंने यहाँ अपने उसको डिक्लेयर कर दिया। अब मैं उसको असाइन करने के लिए मैंने स्क्रिप्टलेट टैग का यूज़ करना पड़ेगा, स्क्रिप्टलेट टैग। अब मैंने क्या करा, मैंने x की वैल्यू दे दी तुम्हारी 10, y की वैल्यू देगी 20, ठीक है, z की वैल्यू देगी 30। अब मैंने इसको भी क्लोज कर दिया। इसके अंदर आप क्लोज नहीं करा अभी मुझे इसमें डालना भी पड़ेगा। मैंने यहाँ एक और ए भी दे दिया, ठीक है, ए भी दे दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, ए इक्वल्स टू ए, इन सब का एवरेज निकालना होगा, ए का एवरेज निकालना। ए इक्वल्स टू मैंने क्या करा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3, ओके। तो क्या आएगा इसका आंसर, 60 अपॉन 3, 3 टू जा 6, 20 आया आंसर, ओके, 20 आया। अब ए की वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है। मैंने ये सॉल्व तो आपको बताने के लिए करा है, 20 आया आंसर, बट इसको आप यहीं को बंद करना पड़ेगा आपको। और जैसे यहाँ बंद करोगे उसके बाद आपको एक्सप्रेशन टैग उसको प्रिंट कराना है। प्रिंट यहाँ नहीं होगा, प्रिंट आपको प्रिंट कराना पड़ेगा बाय यूजिंग एक्सप्रेशन टैग। एक्सप्रेशन टैग क्या होता है, एक्सप्रेशन टैग में इक्वल्स टू और मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करानी है। आप एक्स वाई जेड की भी वैल्यू प्रिंट करा सकते हो, ए की वैल्यू प्रिंट कराओगे तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट हो जाएगा। अगर आप एक्स वाई की वैल्यू भी प्रिंट कराते हो तो ये आराम से प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने इसको बंद कर दिया, दिस वन। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं एक टैग के अंदर भी ढक सकता हूँ। मैंने h1 के अंदर कर दिया तो इसकी जो लेंथ जो साइज़ होगा वो बड़ा हो जाएगा। ये सब किसके अंदर आएगा, एक HTML के अंदर आएगा, ओके, दैट्स क्वाइट सिंपल। और ये चीज़ थी इसमें। अब मैंने आपको एक्सप्रेशन बता दिया, स्क्रिप्टलेट बता दिया। स्क्रिप्टलेट एलिमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट जावा सोर्स कोड इन JSP। यू कैन राइट एनीवेयर इन द पेज, कहीं भी लिख सकते हो आप बाय यूजिंग दिस टैग, ठीक है। ये बहुत सिंपल था। अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टिव्स के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिव आ सकता है, ये आ सकता है, तो आपको कैसे देखना पड़ेगा डायरेक्टिव। तो कंपोनेंट क्या होते हैं, डायरेक्टिव, स्क्रिप्टिंग और एक्शन। स्क्रिप्टिंग हमने देख लिया, अब डायरेक्टिव देखिए। डायरेक्टिव है ग्रेट यूज एज इट फॉर ट्रांसलेटिंग, ठीक है। अब डायरेक्टिव क्या है, इसका बहुत ग्रेट यूज है बिकॉज इट गाइड्स द JSP कंटेनर फॉर ट्रांसलेटिंग कंपाइलेशन ऑफ JSP पेज। अब मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया एक जो JSP है वो क्या बनता है लास्ट में, वो स्क्रिप्ट, वो सर्वलेट बनता है। बट हाउ, कैसे बनता है, वो है तो एक HTML ही, बट उसको कुछ टैग बताते हैं कि वो उसको सर्वलेट बनना है, कैसे एग्जीक्यूट होगा वो बताते हैं डायरेक्टिव टैग। ये बहुत ईजी है। तो इट कंट्रोल द प्रोसेसिंग ऑफ एंटायर JSP पेज इट अप एट द टॉप ऑफ द पेज, ठीक है। जो एंटायर JSP पेज की जो कंट्रोल है प्रोसेसिंग, वो किस वजह से, किससे कंट्रोल होती है, वो होती है डायरेक्टिव टैग से। यूजिंग डायरेक्टिव कंटेनर ट्रांसलेट अ JSP पेज इनटू करस्पॉन्डिंग सर्वलेट। ये देखो जो मैंने अभी आपको बताया कि डायरेक्टिव जो है, ये डायरेक्टिव क्या करता है, ये
क्या करता है, ट्रांसलेट करता है जेएसपी पेज को इनटू करस्पॉन्डिंग सर्वलेट। हर एक पेज का अलग सर्वलेट बनेगा, बट वो बैकएंड में बनेगा। बट आपको ईजियर करने के लिए, आपको डेवलपर को ईजियर हो करके उसको एक जेएसपी पेज में बाइंड कर रहा है। ओके, तो कितने टाइप के डायरेक्टिव होते हैं, पेज डायरेक्टिव, इंक्लूड डायरेक्टिव और टैगलेट डायरेक्टिव। सो फर्स्ट वन हम देखते हैं पेज डायरेक्टिव। पेज डायरेक्टिव क्वाइट इंपॉर्टेंट है, और पेज डायरेक्टिव डिफाइन एट्रीब्यूट दैट अप्लाई टू एंटायर जेएसपी पेज। पेज डायरेक्टिव क्या होता है, जो एंटायर जेएसपी पेज में लगता है वो होता है पेज डायरेक्टिव। मैं इसका एक बार आपको एग्जांपल भी दिखा दूंगा। तो अब देखते हैं पेज डायरेक्टिव के बारे में। पेज डायरेक्टिव क्या होता है, पेज डायरेक्टिव डिफाइन एट्रीब्यूट दैट अप्लाई टू एन एंटायर जेएसपी पेज। ठीक है, जो एट्रीब्यूट होता है वो किस में अप्लाई होता है, पूरे जेएसपी पेज में होता है। ऐसा एट्रीब्यूट होता है, मतलब हम पेज डायरेक्टिव में वो चीज़ लिखते हैं जो ग्लोबली एक्सेसिबल हो। ठीक है, इतना याद रखना कि मतलब वो पेज में हर कोई एलिमेंट उसको एक्सेस कर सके। ठीक है, तो वो होता है पेज डायरेक्टिव। तो सच एज साइज ऑफ एलोकेटेड बफर में कितना हमें साइज एलोकेट करना है उसको भी हम देख सकते हैं, इंपोर्टेड पैकेज। अब एक चीज़ इसको समझाऊंगा मैं अभी, पहले पढ़ लीजिए आप। पेज डायरेक्टिव इज एन जेएसपी एलिमेंट दैट प्रोवाइड ग्लोबल इंफॉर्मेशन अबाउट एंटायर जेएसपी पेज। ये वो बताया कि मैंने जो ग्लोबली एक्सेसिबल होगा, आप ये बता सकते हैं। अब इसको लिखते कैसे हैं, एंगल ब्रैकेट परसेंटेज @ पेज लिखना है आपको। पेज लिखना है, उसके बाद आपको एट्रीब्यूट बताना है और एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट करनी है। ठीक है, ये सिंटैक्स है, बट आपको एट्रीब्यूट कहाँ दिखेंगे, एट्रीब्यूट जैसे जस्ट लाइक इंपोर्ट सेशन एरर पेज इज एरर पेज, इंपोर्ट लिस्ट ट्रू फॉल्स, मतलब सेशन अगर होगा तो आप ट्रू लिखोगे, अगर सेशन को यूज़ कर रहा होगा तो आप ट्रू लिखोगे। एरर पेज, अगर एरर पेज होगा तो आपको एरर पेज का यूआरएल देना है, और इस एरर पेज मतलब ट्रू और फॉल्स अभी बताता हूँ उसको आज के बारे में आपको। तो सबसे पहले मैं आप पेज डायरेक्टिव के बारे में बताता हूँ। अब पेज डायरेक्टिव क्या होता है, जस्ट लाइक आपको पता होगा, जैसे आपने कोई लिस्ट बनाई। ठीक है, जस्ट लाइक आपने एक लिस्ट क्रिएट करी, स्ट्रिंग की एक लिस्ट क्रिएट करी, जिसका जस्ट लाइक फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड्स एक लिस्ट करी, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, अब मैं क्या करना है, मैंने फ्रेंड्स में ऐड करनी है चीज़ें, ऐड। तो अमित दे दिया मैंने, अमित के बाद फ्रेंड्स डॉट ऐड दे दिया मैंने शिवम, दे दिया प्रज्वल। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, फ्रेंड्स डॉट ऐड। ओके, तो ये चीज़ जैसे 3 मैंने उस लिस्ट में फ्रेंड लिस्ट बनाई, मैंने उसमें ऐड करी 3 थिंग्स। तो अब आप ही बताओ कि ये कैसे होगा। ठीक है, अब लिस्ट आपको पता है, लिस्ट जो है वो java.util पैकेज के अंदर है। तो मतलब मैं कैसे उसको गेट करूँगा, मतलब ये लिस्ट जो है पैकेज, ये तो अभी एरर दिखा देगा ना। अगर मैंने इसको स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर रखा, मैंने स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर रख दिया इसको, मान लो। ठीक है, ये स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर आ गया और मैंने इसको ट्रैवर्स करना है, तो मुझे पहले तो लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट बना दी मैंने, बट ये एरर दिखाएगा मुझे, तो मुझे इस एरर को वो करने के लिए मुझे पेज डायरेक्टिव लगाना पड़ेगा। पेज डायरेक्टिव क्योंकि उसके पास एक एबिलिटी है इंपोर्ट का। देखिए आप इंपोर्ट, तो आप इंपोर्ट करोगे, अब कैसे लिखोगे मैं बताता हूँ। अब टॉप में आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, अब ये थोड़ा खिचर पिचर हो गया है यहाँ, मैं आपको बताता हूँ। इसी के ऊपर लिखना पड़ेगा, ऊपर मैं यहाँ पर को ऐसे करके लिख के बता देता हूँ कि ऊपर कैसे लिखना पड़ेगा। ऊपर कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे पेज, उसके बाद आपको इंपोर्ट लिखना है, इंपोर्ट, उसके बाद इक्वल्स टू, उसके बाद इंपोर्ट के अंदर आपने java.util.star, मतलब इसके यूटिल के अंदर कोई भी आप डिपेंडेंसी, मतलब जो कोई भी चीज़ जो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इंपोर्ट। अब आपको इसको बंद कर देना है, बस जस्ट लाइक दिस। और आपको नीचे जो मैंने पीछे लगाया है ये चीज़ लिस्ट, वो आप डाल सकते हो, और ये एरर नहीं दिखा, एरर रिमूव हो जाएगा इसमें से। अब आपको इसको ट्रैवर्स करना है, अब मैं ट्रैवर्स का भी बताऊंगा आपको। अब और एरर पेज आपको अभी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा अलग टॉपिक है, क्योंकि आपको बता देता हूँ फिर मैं आपको समझ आ गया। तो एरर पेज, जैसे आपका कोई, अगर आपके इस जेएसपी पेज में कोई एरर आ गया है, यहाँ
यहाँ पर कोई एरर आ गया, ठीक है। ये पेज है पूरा, ये इस पेज के अंदर मैंने अपनी लिस्ट बनाई, मैंने एक HTML है, ठीक है, HTML, फिर मैंने हेड टैग लगाया, हेड टैग को बंद करा, ठीक है। अभी ऐसे समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। बॉडी लगाई, उसके बाद मैंने यहाँ पर कोई H1 टैग हेलो वेलकम, वेलकम लगाया, वेलकम को बंद करा मैंने। उसके बाद यहाँ पर को मैंने क्या करे, टैग लगाए, जस्ट लाइक स्क्रिप्टेड टैग। लिस्ट बनाई मैंने, वो लिस्ट मैंने बना दी, चलो बना दी, यहाँ पर बना दी मैंने, जो भी इससे पहले लिस्ट बनाई थी उसको मैंने बंद करा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जो, अब अगर इसमें कुछ एरर आ गया, ठीक है, कोई भी एरर आ गया तो मैं उसको हैंडल कैसे करूँगा, वो एरर हैंडलिंग कैसे करूँगा, उसको मैंने लिखना पड़ेगा एरर पेज, ये वाले एट्रीब्यूट से। मैंने यहाँ पर को दोबारा पेज डायरेक्टिव लगाना पड़ेगा, यहाँ पर को पेज डायरेक्टिव लगाऊंगा, एक और पेज डायरेक्टिव मैंने यहाँ करूँगा एरर पेज, ठीक है, एरर पेज करके ये हो एरर पेज, ठीक है, कैपिटल में एरर पेज। अब मैंने यहाँ एरर पेज का URL देखा। अब जैसे ही, अब ये एरर पेज का URL JSP पेज हो सकता है, HTML पेज हो सकता है, जैसे मैं ये दूंगा तो जैसी ये चीज़ फायर होगी, अब ये जो पेज दे रखा है वो चल जाएगा। जैसे अगर यहाँ कोई एरर आ गया तो ये पेज चलेगा। ये पेज के अंदर मैंने लिखा है कि सॉरी एन एरर कट, ऐसे करके मैंने कुछ अच्छा सा बना दिया, तो यहाँ पर को मैं वो दे दूँ। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब इस एरर पेज, अब इसके अंदर मैंने जो एरर बनाया है, एरर ये जो पेज बनाया है, जो URL है वो पेज का, ये पेज मैंने जस्ट लाइक error.jsp पेज बनाया है। अब ये जो error.jsp है उसके अंदर मैंने ये पेज डायरेक्टिव लिखना पड़ेगा इस एरर पेज, यहाँ पर को यही मैंने बनाया। यहाँ पर को एरर पेज बना देता हूँ। मैं आपको कोडिंग करके बता सकता था, लेकिन अभी टाइम कम है तो मुझे आपको ऐसे बताना पड़ा है, क्योंकि उसमें मैंने आपको एक एक चीज़ करके उसमें एडिटिंग में भी देर लगेगी, तो मैं आपको फटाफट ऐसे बता दे रहा हूँ। एरर पेज, अब error.jsp पेज है जैसे मान लो आप, उसके बाद मैंने यहाँ पर को एक और एट्रीब्यूट देना पड़ेगा @पेज, ठीक है, पेज इज एरर पेज, पेज इक्वल्स टू ट्रू। अगर मैंने ये दे दिया इक्वल्स टू ट्रू तो ये मान लेगा कि ये एरर पेज है, तो जैसे ही यहाँ एरर चला तो ये फायर हो जाएगा। इसमें मैंने लिख दिया सॉरी करके मैंने एक H1 टैग लगा दिया, ठीक है, H1 टैग लगा दिया। बहुत सिंपल है ये चीज़, मैंने ऐसे बता दिया, कुछ ज़्यादा घुसा नहीं रहा हूँ मैं आपको इस चीज़ में, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है। इंक्लूड डायरेक्टिव देखते हैं। इंक्लूड डायरेक्टिव यूज टू इंक्लूड फाइल्स सच एज HTML JSP इनटू करंट JSP, ठीक है। अब मुझे किसी चीज़ को इंक्लूड कराना है अपने पेज में, मुझे अपने JSP पेज में किसी चीज़ को इंक्लूड कराना है, तो वो HTML भी हो सकती है, JSP पेज भी हो सकता है। तो इसको ऐसे समझाता हूँ, ठीक है, नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपको ऐसे समझना पड़ेगा। जैसे जस्ट लाइक आपने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, आपने एक वेबसाइट बनाई, वेबसाइट जस्ट लाइक आपने बनाई फेसबुक की वेबसाइट, ठीक है, फेसबुक की वेबसाइट बनाई। फेसबुक की वेबसाइट में यहाँ होम, ये नैव बार है, होम कॉन्टैक्ट अस ये बना दिया, ठीक है। और भी हैं जो भी है, अभी मैं खाली आपको बता दे रहा हूँ। और आपने एक फुटर बनाया, ये फुटर है, इसमें आपने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, जस्ट लाइक कॉपीराइट आता है इसमें, तो ये चीज़ आपने बनाई। अब आप देखिए जो आपका कंटेंट है वो यही तो बदलेगा, ये वाला कंटेंट आपका जो नैव बार है और फुटर है वो नहीं बदलेगा, वो सब में सेम रहेगा, बस जो बीच का कंटेंट है वही तो बदलेगा। ये डायनेमिक चीज़ है, ये स्टैटिक है। तो आपको अब इसमें डू नॉट रिपीट योरसेल्फ वाला प्रिंसिपल आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर पेज में नया बार डालना पड़ेगा। जस्ट लाइक आपने यहाँ पर को पेज बनाया, जैसे आप मान लिया जाए ये आपने एरर मतलब ये आपने एक पेज बनाया JSP पेज। अब आपने क्या करा, यहाँ पर को एक नया बार भी डाल दिया, ठीक है, नया बार भी डाल दिया, और यहाँ आपका फुटर भी है, ठीक है, मान लो फुटर भी है। अब कैसे होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। फुटर भी है, ठीक है, जो नैव बार है ये आपको हर किसी उसमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, हर जितने के JSP पेज बनाओ। जस्ट लाइक ये home.jsp पेज है। अब आपको अगर यहाँ कॉन्टैक्ट अस बनाना पड़ेगा, ये भी कॉन्टैक्ट अस है, कॉन्टैक्ट अस। अब कॉन्टैक्ट अस में आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा ये सारा कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो ये इसमें वो प्रिंसिपल ब्रेक हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको एक जगह डालना पड़ेगा, क्या नैव बार फुटर,
और जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो भी आप चाहते हो कि मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ एक ही जगह पर, तो आपको उसको रखना पड़ेगा। आप कैसे रखोगे मैं आपको बताता हूँ। आपको नया पेज बनाना पड़ेगा विच इज़ जस्ट लाइक nav.jsp और footer.jsp। अब जैसे आप ये डालोगे JSP nav और footer.jsp, तो होगा क्या, तो इसके अंदर आपने लिख दिया nav.jsp के अंदर आपने nav का कोड लिख दिया, खाली nav बार लिख दिया, ऐसे nav ज़्यादा नहीं, आपने nav बार का कोड लिख दिया और nav के कोड में इसके अंदर लिख दिया आपने। फुटर के अंदर आपने फुटर का कोड लिख दिया, ठीक है, कोड लिख दिया। अब आपने जैसे ये बनाया, ये ऊपर बनाया आपने, अब आपको इसकी जगह आपको इंक्लूड डायरेक्टिव यूज़ करना है, इसमें और इसमें जगह जहाँ पर को भी आपको ये चाहिए, आपको इंक्लूड डायरेक्टिव के अंदर इनको डाल देना है। अब कैसे डालोगे, देखो, आपको खाली यहाँ पर को एंगल ब्रैकेट @include फाइल का नाम दे देना है विच इज़ nav.jsp, ओके, और footer.jsp, वैसे करके वो कंटेंट आपका इसमें इंक्लूड हो जाएगा। मतलब आपका दूसरी जगह की फाइल का जो कंटेंट है वो इस फाइल में बहुत सिंपल है, ओके। tag-lib directive है, this directive allows user to use the custom tag in JSP। custom tag is user defined tag। ये user defined tag होते हैं कस्टम। ये एक और फ़ायदा होता है JSP यूज़ करने का कि आपको जस्ट लाइक मैंने आपको बताया, जैसे आपने लिस्ट बनाई है, लिस्ट फ्रेंड की लिस्ट बनाई, अब आपको इसको ट्रैवर्स करना है, तो हाउ यू कैन ट्रैवर्स दैट लिस्ट। अब वो ट्रैवर्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ स्क्रिप्टलेट टैग लगाना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको कोड लिखना है। अब आपने फॉर ईच का कोड लिखा है, ठीक है, फॉर ईच का कोड लिखा जस्ट लाइक एक स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट है जिसमें f मान लिया और वो किसको कर रहा है, फ्रेंड्स को। मतलब आपको अभी मान लिया अगर आपको फॉर ईच नहीं आता फ्रेंड्स को, मतलब आपने ट्रैवर्स करा, मतलब सिंपल वाला फॉर भी i=2 वाला भी फॉर लगा सकते हो, आप सिंपल वाला फॉर भी लगा सकते हो, तो आपने उस तरीके से इसको ट्रैवर्स करना चाहा। लेकिन ये चीज़ इफ़िशिएंट वे नहीं है क्योंकि इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टलेट टैग लगाना पड़ेगा। बट इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ दैट यू कैन यूज़ tag-lib डायरेक्टिव। आपको tag-lib डायरेक्टिव यूज़ करना पड़ेगा जस्ट लाइक आपको ये यूज़ करना है tag-lib URI, ये लाइब्रेरी की एक पर्टिकुलर URL, ये क्या कहते हैं, आपका लोकेशन है उसकी जहाँ पर को लाइब्रेरी होस्टेड है, और यहाँ प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। प्रीफिक्स मैं आपको बताऊँगा बाद में, अभी आपको ये देख लीजिए और इसका सिंटैक्स देख लीजिए, ओके, सिंटैक्स देख लीजिए। अब देखिए, अब हो चुका है ये सब चीज़। अब एक्शन को देखते हैं। एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन में क्या है, एक्शन एलिमेंट और स्टैंडर्ड एक्शन एलिमेंट टैग दैट कैन बी एम्बेडेड इन JSP। एक्शन एलिमेंट और स्टैंडर्ड एक्शन टैग दैट कैन बी एम्बेडेड JSP के अंदर एम्बेड हो सकते हैं, वो एक्शन एलिमेंट्स होते हैं। JSP प्रोवाइड मैनी स्टैंडर्ड एक्शन टैग दैट यू कैन यूज़ फॉर स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। हर एक टास्क के लिए अलग अलग ये बनाए, क्या कहते हैं, एक्शन एलिमेंट्स बनाए। तो कैसे, अगर आप एक जावा बीन को ऐड करना चाहो उसके लिए अलग टैग है, फॉरवर्ड रिक्वेस्ट के लिए अनदर रिसोर्स, एक फॉरवर्ड दूसरी रिसोर्स में डालने के लिए अलग टैग है। तो ये टैग यूज़ कैसे करते हैं, आपको इसमें जस्ट लाइक इफ़ यू वांट टू यूज़ बीन, आपको ये वाला टैग करना पड़ेगा, दिस विल जनरेट जावा बीन इंस्टेंस, ठीक है। बीन कुछ नहीं है, बीन एक क्लास है, ठीक है, एक जावा की प्लेन क्लास है, पोजो प्लेन और जावा ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब एक क्लास है खाली, आप ये मान लो बीन। अभी इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। JSP सेट प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो, गेट कर सकते हो प्रॉपर्टी, ये भी आपको बताऊंगा मैं। यूज़ पर इंक्लूड फॉरवर्ड प्लगइन, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा।